बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सिंध में होने वाले दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात की। आपको बताते चलें कि शहर कराची और सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे, जबकि शहर कायद में इंतखाबी मुहिम की गहमा गहमी मान पड़ गई है। बल्दियाती मुहिम खत्म होने में सिर्फ 3 रोज बाकी हैं। सियासी जमातें ताहाल कॉर्नर मीटिंग्स और अवामी राबता मुहिम शुरू न कर सकी। 13 जनवरी की रात 12 बजे के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी होगी। कराची और हैदराबाद के 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। शहर कायद में इंतखाबी मुहिम की गहमा गहमी मान पड़ गई है, जबकि बल्दियाती मुहिम खत्म होने में सिर्फ 3 रोज ही बाकी है। सियासी जमातें ताहाल कॉर्नर मीटिंग्स और अवामी राबता मुहिम शुरू न कर सकी। 13 जनवरी की रात 12 बजे के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी होगी। आज के 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। शहर कायद में इंतखाबी मुहिम की गहमा गहमी मान पड़ गई है, जबकि बल्दियाती मुहिम खत्म होने में सिर्फ 3 रोज बाकी हैं। सियासी जमातें ताहाल कॉर्नर मीटिंग्स और अवामी राबता मुहिम शुरू न कर सकी। 13 जनवरी की रात 12 बजे के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी होगी। शहर कराची और हैदराबाद के 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। शहर कायद में इंतखाबी मुहिम की गहमा गहमी मान पड़ गई है, जबकि बल्दियाती मुहिम खत्म होने में अब सिर्फ 3 रोज ही बाकी हैं। सियासी जमातें ताहाल कॉर्नर मीटिंग्स और अवामी राबता मुहिम शुरू न कर सकी, जबकि 13 जनवरी की रात 12 बजे के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी आयद होगी। इलेक्शन कमीशन ने आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को खत इरसाल कर दिया है। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद। ऐसे में इलेक्शन कमीशन का फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को खत शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए सख्त इकदाम करने की हिदायत कर दी है, जबकि खत के मतन में कहा गया है कि कराची और हैदराबाद में 15 जनवरी से इलेक्शन होना है। बल्दियाती इलेक्शन को साफ, शफाफ और पुरअमन माहौल में कराने के लिए इकदाम किए जाएं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद। इलेक्शन कमीशन का फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को खत शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए सख्त इकदाम करने की हिदायत कर दी है, जबकि खत के मतन में कहा गया है कि कराची और हैदराबाद में 15 जनवरी से इलेक्शन होना है। बल्दियाती इलेक्शन को साफ व शफाफ और पुरअमन माहौल में कराने के लिए इकदाम किए जाएंगे। कराची और शहर हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है। ऐसे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कराची पहुंचने की हिदायत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन की निगरानी करेंगे, जबकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के दौरान कराची में मौजूद रहेंगे, जबकि 15 जनवरी को होने वाली वोटिंग के तमाम तर अमल की मॉनिटरिंग करेंगे। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कराची पहुंचने की हिदायत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन की निगरानी करेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के दौरान कराची में मौजूद रहेंगे, जबकि 15 जनवरी को होने वाली वोटिंग के तमाम तर अमल की मॉनिटरिंग करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ऑफिशियल साउंड ट्रैक जारी कर दिया है। बल्दियात से बदलो के टाइटल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल साउंड ट्रैक रिलीज किया गया। अली हैदर जैदी कहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम जमहूरियत की नर्सरी है। इन चोरों और डाकुओं के जरिए कराची का बहुत बुरा हाल हुआ। हम इस कराची का हाल और मुस्तकबिल बदलेंगे। हमने 25 टाउन्स में नाजिम भी लाने हैं और कराची का मेयर भी हमने ही लेकर आना है। हम 15 जनवरी को भारी अक्सरियत से कामयाब होकर 16 जनवरी को अपनी जीत का जश्न मनाएंगे।
के 1000 आसिफ अली सुनो कराची की कहानी अस्सलामुअलैकुम ये है मेरा कराची ये शहर है लवारिस इसका किसी को भी परवाह नहीं सड़कों पे खड्डे या खड्डों में सड़कें बना दी मैं पैदा हुआ जब से मैंने देखा ना कोई तैराकी गड्ढे उबल रही ये है मेरा कराची घर पे है बिजली नहीं ये है मेरा कराची हर जगह कचरा भाई ये है मेरा कराची रोड सारे टूटे हुए कैसे होगी तरक्की करना तरक्की है तो बदलो बल्दियात से बूंद बूंद से बनेगा खुश होगा समंदर ये तराजू में चोर हैं डंडी मारे तोल के शेर सारे सर्कस वाले भागे मुंह को तोड़ के बैठे मुंह को खोल के रिश्वत लेने वाले कायर मेरा फ्यूचर क्या होगा जब तबा मेरा अपना शहर चलो छोड़ो खैर बल्दियात से अब बदलो यही मौका है तुम कराची को अपना हक दो बल्दियात से बदलो कराची के सारे मसले इसी से ही हल हो उठो वोट दो कराची के मसले सो अभी नहीं उठोगे तो फिर कैसे होंगे मसले सोल्व बल्दियात से बदलो कराची के सारे मसले इसी से ही हल हो उठो वोट दो कराची के मसले सो अभी नहीं उठोगे तो फिर कैसे होंगे मसले सोल्व बनेंगे अस्पताल और बनेंगे ये टूटे रोड जब सारे देंगे कराची को अपना हक का वोट सोने की चिड़िया मेरा रोशनियों का शहर ये बारिश में डूब गई है कितनी जाने नालों में कौन इसका जिम्मेदार कराची के वारिशार हो रहे सब बीमार क्योंकि पानी जमा घर के बाहर जो भी कमा रहे हम लगा रहे सिर्फ सेहत पे घर पे नहीं आता गैस खाने कैसे पकेंगे हम जा रहे पास में ना जा रहे अपन फ्यूचर में क्योंकि अपना शहर तबाह कैसे आगे बढ़ेंगे हो रहे वारदात कराची में बार बार बिक रहा है मंशियात सालों से है ये अजाब कराची है लवारिस गरीब हुआ दर पदर बिजली का बिल आता बिजली नहीं पहुंचता घर कब तक चलेगा ये कब तक चलेगा कब फायदा दोगे कराची को टैक्स भरने का ये बल्दियात से बदलो कराची के सारे मसले इसी से ही हल हो उठो वोट दो कराची के मसले सो अभी नहीं उठोगे तो फिर कैसे होंगे मसले सोल्व बल्दियात से बदलो कराची के सारे मसले इसी से ही हल हो उठो वोट दो कराची के मसले सो अभी नहीं उठोगे तो फिर कैसे होंगे मसले सोल्व बल्दियात से बदलो कराची के सारे मसले इसी से ही हल हो उठो वोट दो कराची के मसले सो अभी नहीं उठोगे तो फिर कैसे होंगे मसले सोल्व बल्दियात से बदलो कराची के सारे मसले इसी से ही हल हो उठो वोट दो कराची के मसले सो अभी नहीं उठोगे तो फिर कैसे होंगे मसले सोल्व और अब शामिल करेंगे अदालती खबरें और बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में होने वाली अहम समाअत के हवाले से। आपको बताते चलें कि सिंध हाई कोर्ट ने कराची के मुख्तलिफ अजला की हदबंदियों के खिलाफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है, जबकि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि आपने जो नोटिफिकेशन चैलेंज किया है उस पर अदालत फैसला दे चुकी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के मुख्तलिफ अजला की हदबंदियों के खिलाफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि आपने जो नोटिफिकेशन चैलेंज किया उस पर अदालत फैसला दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने के बाद तकर्रुरी का मामला सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत की गई। हमने हैदराबाद और कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर को हटा दिया है। सिंध हुकूमत के वकील का अदालत को जवाब। एडमिनिस्ट्रेटर्स ने चार्ज छोड़ने से इनकार कर दिया है। तहरीक इंसाफ के वकील का मौक़िफ़। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध से जवाब तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध को खुद आकर हल्फनामा जमा कराने की हिदायत कर दी है, जबकि केस की मजीद समाअत कल 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। शहर कराची में बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब होने के बाद कहां बैठेंगे, सवालात उठने लगे हैं। नए मुंतखब 58 मेंबरान के बैठने के लिए पुराने कौंसल हॉल में जगह ही मौजूद नहीं है, जबकि कराची में नए इंतखाबात के बाद कौंसल मेंबरान की तादाद 367 हो जाएगी। पुराने कौंसल हॉल में 309 मेंबरान की गुंजाइश मौजूद है। नया मेयर मुंतखब नुमाइंदों से कैसे हल्फ लेगा, हुक्काम को तशवीश।
केएमसी हेड ऑफिस फेरियर हॉल पोलो ग्राउंड को कौंसल हॉल के तौर पर इस्तेमाल करने की तजवीज़ कर दी है, जबकि केएमसी ने नया कौंसल हॉल अलादीन पार्क की जगह पर तामीर करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक अलादीन पार्क की जगह पर 500 अफराद पर मुश्तमिल नया कौंसल हॉल तामीर किया जाएगा। शहर कराची में होने वाली मुतनाज़ा हल्का बंदियों के खिलाफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आज एहतजाज कर रही है, जबकि पीएसपी फारूक सत्तार ग्रुप मुहाजिर कौमी मूवमेंट कल एमक्यूएम के एहतजाज में शरीक हो रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी डॉक्टर फारूक सत्तार और मुहाजिर कौमी मूवमेंट के कारकुनान सूबा इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सैयद मुस्तफा कमाल, अनीस अहमद कायम खानी, डॉक्टर फारूक सत्तार शुरका से खिताब करेंगे। कराची में मुतनाज़ा हल्का बंदियों के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान का आज एहतजाज का ऐलान। पीएसपी फारूक सत्तार ग्रुप मुहाजिर कौमी मूवमेंट कल एहतजाज में शरीक होंगे, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी डॉक्टर फारूक सत्तार ग्रुप मुहाजिर कौमी मूवमेंट के कारकुनान सूबा इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सैयद मुस्तफा कमाल, अनीस अहमद कायम खानी, डॉक्टर फारूक सत्तार रैली के शुरका से खिताब करेंगे। और यहाँ आपको बताएं कि कराची के साबिक मेयर और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर ने सिंध हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी कर दी है। कहते हैं कि जबरदस्ती का मेयर थोपना चाहते हैं। कराची और हैदराबाद को लाड़काना बनाने की तैयारी हो चुकी है, जबकि 15 जनवरी को हम बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। आपका मेयर डिप्टी मेयर नहीं आ सकता, हाँ अलबत्ता जालसाजी और चोरी करके लाया जा सकता है। वसीम अख्तर का हैदराबाद में हल्का बंदियों के हवाले से मुनक्किदा एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब। कहा कि आसिफ अली जरदारी वादा पूरा करने के लिए मशहूर हैं, लेकिन उन्होंने हमसे किया वादा पूरा नहीं किया। हम आसिफ अली जरदारी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब आप हमारे 7 वोटों पर वज़ीर आज़म बने हुए हैं, हमारे 7 वोट किंग मेकर हैं। वादा ना पूरा हुआ तो हमने इमरान खान को भी फारिग कर दिया था, आप भी फारिग हो जाएंगे। आपकी वडेरा शाही यहाँ के लोगों को टैक्स की वजह से चलती है। आज वादा करते हैं कि आइंदा कभी भी इनके बहकावे में नहीं आएंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से होने वाली हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में एमक्यूएम पाकिस्तान के कौमी और सूबाई असेंबली के मेंबरान, पार्टी के ओहदेदारान समेत कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक हुए। तो 90,000 की आबादी के लिए भी 5,000 रुपए, 5 लाख रुपए और 30,000 के लिए भी 5 लाख रुपए, ये ज्यादती है। सिंध के शहरी इलाकों के लोग ये समझते हैं कि उनकी आबादी को कम दिखाया जा रहा है। वो ये समझते हैं कि उनके वोट को भी अब तकसीम करके और ये दिखाया जा रहा है कि उनकी शायद इस मुल्क में कोई जरूरत नहीं है। एहतजाजी मुजाहिरे में एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा सुहेल मुशदी और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर शरीक हुए और मुजाहिरीन से खिताब में उन्होंने कहा कि हमारे पास अपोजिशन में बैठने का ऑप्शन मौजूद है, हमें आसिफ जरदारी के जवाब का इंतजार है, ऐसा ना हो इमरान खान की तरह आपको भी छोड़ दें। जो लाड़काना का हुलिया बनाया हुआ है इन्होंने, जो लाड़काना का हाल किया हुआ है, जो सेवन का हाल है, जो अंदरूनी सिंध का तबाह हाल है, आप ये कराची और हैदराबाद को भी उसी शक्ल में तब्दील करना चाहते हैं। क्या चाहते हो आप इस सूबे से? आपने तबाह किया ये सूबा। हमने आपको 7 वोट इसलिए दिए थे कि शायद आप शहरी इलाकों में मसाइल हल करोगे। हैदराबाद का हल देखें आप, ना ट्रांसपोर्ट है, ना सड़कें, रोज चोरियां डकैतियां हैं। माएं दुआएं मांगती हैं कि मेरा बच्चा शाम को घर सही सलामत वापस आ जाए। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाज तो किया गया, मगर इंतखाबात के हवाले से उनका कहना है कि वो हर सूरत इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और किसी सूरत इंतखाबात से पीछे नहीं हटेंगे। 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है।
कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शादेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद गवर्नर हाउस में साजिशें जारी हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने इल्जाम आयद कर दिया। हाफिज नईम कहते हैं कि गवर्नर सिंध की तैनाती एक सवालिया निशान है। जो सियासी पार्टियां कब्जे में महारत रखती हैं वो नहीं चाहती हैं कि इलेक्शन हो। रेंजर्स को स्ट्रीट क्राइम्स रोकने के लिए इख्तियारात दें ताकि शहर में अमन आ सके। अगर हुकूमत रेंजर्स को इख्तियारात देना नहीं चाहती तो इसका मतलब है कि हुकूमत खुद मुलव्विस है। इदारा नूर हक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम उर रहमान का कहना था कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए फौज रेंजर्स की तैनाती को यकीनी बनाने के लिए वजारत दिफा और वजारत दाखिला को भी खत लिख रहे हैं और हो सकता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी खत लिखें। आज हम वजारत दिफा और वजारत दाखिला को भी खत लिख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इंतखाबात को शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में फिर वजारत दाखिला का भी काम है, वजारत दिफा का भी काम है। और हम ये देख रहे हैं कि इसमें हम बराह रास्त आर्मी चीफ को भी अगर प्रोविजन मौजूद हो तो हम खत लिख सकते हैं और डीजी रेंजर्स साहब को भी अलबत्ता वजारत दिफा के जरिए से और वजारत दाखिला के जरिए से हम उन्हें एड्रेस करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के वाज़ेह ऐलान के बाद गवर्नर हाउस में इलेक्शन रुकवाने के लिए साजिशों का सिलसिला जारी है। जोड़ तोड़ गवर्नर का मनसब नहीं है, साजिशें करने से बाज आ जाएं। इस वक्त भी जबकि इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर यह फैसला सुना दिया है कि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाब होंगे, लेकिन गवर्नर हाउस में साजिशें जारी हैं और किसी भी सूरत में इलेक्शन से फरार हासिल करने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। उस जेस्चर को भी कबूल किया जाता है, लेकिन फिर फौरन ही उन्होंने अपना वो काम करना शुरू किया जो उनका काम नहीं था। पार्टियों को जोड़ना तोड़ना उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है और इसी तरह से इलेक्शन को मुलतवी कराने के लिए गवर्नर हाउस को साजिश का अड्डा बनाना ये किसी सूरत मुनासिब बात नहीं है। हाफिज नईम उर रहमान ने मजीद कहा कि रोजाना कराची के शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल की गोलियों का निशाना बनकर मौत के मुंह में जा रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ इदरीस सराय, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान के बयान पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी का रद्द अमल सामने आ गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी ने कहा है कि गवर्नर हाउस में कोई सियासत नहीं हो रही, जबकि गवर्नर हाउस में एमक्यूएम और दीगर वफ्द के साथ मुलाकात हुई। एमक्यूएम पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन में हल्का बंदियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात की। उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर आला हुकाम से बात करूंगा। स्ट्रीट क्राइम पर कंट्रोल के लिए पुलिस इंतजामिया ने 15 रोज का वक्त मांगा था। 15 रोज मुकम्मल होने के बाद दोबारा बात करूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी का हाफिज नईम उर रहमान के इल्जामात पर रद्द अमल। कहा कि गवर्नर हाउस में कोई सियासत नहीं हो रही। गवर्नर हाउस में एमक्यूएम और दीगर वफ्द के साथ मुलाकात हुई। एमक्यूएम पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन में हल्का बंदियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात की। इनके तहफ़्फ़ुज़ात पर आला हुकाम से बात करूंगा। स्ट्रीट क्राइम पर कंट्रोल के लिए पुलिस इंतजामिया ने 15 रोज का वक्त मांगा था। खबरों का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताते चलें कि सिंध के वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरू ने हैदराबाद कासमाबाद में घर घर से कचरा उठाने के काम का इफ्तिताह कर दिया है। कहते हैं कि हैदराबाद से 4 लाख टन से ज़ायद कचरा लैंडफिल साइड मुंतकिल किया जा चुका है। बहुत जल्द कराची में कचरे से तवानाई बनाने का मंसूबा शुरू होने जा रहा है, जिससे बिजली की पैदावार में इजाफा होगा। हैदराबाद के इलाके कासमाबाद में भी घर घर से कचरा उठाने के काम का आगाज कर दिया गया, जिसके लिए इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में सूबाई वजीर जाम खान शोरो बतौर मेहमान खास शरीक हुए। सॉलिड वेस्ट की अनथक मेहनत ने कराची के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे
उसमें कोई 12 से 15 हज़ार टन गार्बेज वो कलेक्ट करके लैंडफिल साइट पे पहुंचा रहे हैं, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ी गार्बेज कलेक्शन है जो लैंडफिल साइट पे पहुंचा रही है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कर रही है। सूबाई वजीर जाम खान शोरो ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के दूसरे मरहले की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कानून साजी के बाद वजूद में आया। शुरू में सबका ख्याल था कि बोर्ड नहीं चल सकेगा, लेकिन कराची में बोर्ड ने बेहतरीन काम किया। हमारे पास शहर में कचरे रखने की कोई जगह अवेलेबल नहीं थी। वो कचरा खाली प्लाटों के ऊपर, नहरों के अंदर, इवन नहरों के अंदर डाल दिया किया जाता था। कोशिश करके हमारे शहर की सफाई के लिए अपना किरदार अदा किया है। अब एक नए किरदार के साथ और एक नए लोगों के साथ मिलकर हम उम्मीद करते हैं कि शहर को सफाई के लिए वही वर्कर काम करेंगे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से पहले मरहले में लतीफाबाद में काम शुरू किया गया और अब दूसरे मरहले में कासमाबाद में भी काम का आगाज कर दिया गया है। अवामी हलकों की जानिब से भी सिंध गवर्नमेंट के इस इकदाम को खूब सराहा जा रहा है। कैमरामैन असर सिद्दीकी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की जेर सदारत M6 से मुतालिक इजलास हुआ है, जबकि इस इजलास में हैदराबाद और जाम शोरो अजला में मोटरवे पर काम करने की इजाजत दे दी गई है। कमिश्नर हैदराबाद की ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत का हैदराबाद सक्कर मोटरवे को जल्द मुकम्मल करने का फैसला। डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत कहते हैं कि हैदराबाद और शहीद बेनजीराबाद में जमीन के हुसूल को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। M6 मंसूबे को तेज रफ्तार से मुकम्मल किया जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की जेर सदारत M6 से मुतालिक इजलास हुआ, जबकि हैदराबाद और जाम शोरो अजला में मोटरवे पर काम करने की इजाजत दे दी गई। कमिश्नर हैदराबाद की ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत का हैदराबाद सक्कर मोटरवे को जल्द मुकम्मल करने का फैसला। डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत कहते हैं कि हैदराबाद और शहीद बेनजीराबाद में जमीन के हुसूल को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए, जबकि M6 मंसूबे को तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जाएगा। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर शहर कराची को नीट एंड क्लीन बनाने का मिशन जारी है। ऐसे में KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन किया। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भरपूर कार्रवाई की गई, जबकि 4K चौरंगी के अतराफ से तजावुजात का सफाया कर दिया गया। नाज़िमाबाद में फुटपाथ पर कायम तजावुजात मुनहदम कर दी गई। कार्रवाइयों के दौरान सड़कों पर रखा गया सामान जब्त करके KMC के स्टोर में जमा करवा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, नॉर्थ कराची डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, सुरजानी डिवीजन की मुश्तरका कार्रवाई में 4K चौरंगी के अतराफ ग्रीन लैंड फ्लाईओवर के नीचे से तमाम इंक्रोचमेंट साफ कराई गई। कार्रवाई डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मोइन गौरी, डिप्टी डायरेक्टर यूनुस खान, डिप्टी डायरेक्टर अरशद ने की। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नाज़िमाबाद डिवीजन में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान नाज़िमाबाद 2 नंबर और 3 नंबर पर फुटपाथ पर कब्जे की कोशिश की गई थी, उस दीवार को मिसमार कर दिया गया। इस कार्रवाई में डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कामरान अलवी ने हिस्सा लिया। ये कार्रवाई डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कामरान अलवी ने की। ग्रीन लाइन बस सर्विस स्टॉप और 4K चौरंगी से पावर हाउस चौरंगी तक तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। तमाम कार्रवाइयों में डिप्टी डायरेक्टर्स, स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट और इलाका पुलिस ने हिस्सा लिया। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में रेफरेंडम का दूसरा मरहला 12 जनवरी को मुनक्किद होगा, जबकि रेफरेंडम में 9000 से ज्यादा मुलाजमीन हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। डेमोक्रेट, लेबर फ्रंट और दीगर लेबर यूनियंस ने पीपल्स लेबर यूनियन की हिमायत का ऐलान कर दिया है। रेफरेंडम में मुख्तलिफ लेबर यूनियन के नुमाइंदगान के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में रेफरेंडम का दूसरा मरहला 12 जनवरी को मुनक्किद होगा। रेफरेंडम में 9000 से ज्यादा मुलाजमीन अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। डेमोक्रेट, लेबर फ्रंट और दीगर लेबर यूनियंस ने पीपल्स लेबर यूनियन की हिमायत का ऐलान कर दिया, जबकि रेफरेंडम में मुख्तलिफ लेबर यूनियन के नुमाइंदगान के दरमियान कांटेदार मुकाबले का इम्कान है।
अदालती खबर को बुलेटिन का हिस्सा बनाते चले और यहाँ आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में शहर कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर स्कीम 36 ST 6 पर चाइना कटिंग का केस। गैर कानूनी तामीरात और कब्जा खत्म ना कराने पर अदालत KDA हुक्काम पर सख्त बरहम हो गई है। हम कार्रवाई के लिए जाते हैं तो नुक्से अमन का मसला पैदा हो जाता है। वकील KDA का अदालत को जवाब, क्या पाकिस्तान में हुकूमत खत्म हो चुकी है? रियासत कहाँ है? 3-4 हजार लोग आकर खड़े हो जाएंगे तो क्या हुकूमत पीछे हट जाएगी? जस्टिस इकबाल कल्होड़ो का इस्तफसार। अदालत ने इंतजामिया को 1 माह में स्कीम 36 से कब्जा खत्म कराने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नरीज और दीगर हुक्काम को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी दे दिया। खबर देंगे सिंध हाई कोर्ट से ही, जहां कराची के इलाके औरंगी टाउन में रफाई प्लॉट्स पर गैर कानूनी तामीरात के केस की समाअत हुई है, जबकि अदालत ने सिंध हुकूमत, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर हुक्काम को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। अदालत ने मुत्तालिका इदारों से 31 जनवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली है। सिंध हाई कोर्ट में कराची के इलाके औरंगी टाउन में फलाही प्लॉट्स पर गैर कानूनी तामीरात के केस की समाअत हुई है, जबकि अदालत ने सिंध हुकूमत और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया। अदालत ने मुतालिका इदारों से 31 जनवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। और अब रुख करेंगे कराची के इलाके न्यू कराची का। आपको बताएं कि न्यू कराची मदीना कॉलोनी में सीवरेज के तबाह हाल निजाम ने इलाके को खंडरात में तब्दील कर दिया है, जबकि नाला ओवरफ्लो होने से जगह जगह गटर उबल पड़े हैं। गंदा पानी सड़कों पर बहने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका का पैदल आना जाना भी मुहाल हो गया। मजीद तफसीलात क्या है, बराह रास्त जान लेते हैं अमर इसाक से। अमर इसाक बताएगा कैसे मनासिर देख रहे हैं इलाके में। जब बल्दियाती इंतखाबात के लिए शहर कराची में एक जानिब सियासी गहमा गहमी हम देखते हैं कि उरूज पर है, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि वही कराची के शहरी, कराची के बासी तमाम बुनियादी सहूलियात और ज़रूरियात से महरूम है। अगर बात कर ली जाए कराची के मसाइल के हवाले से, तो हर गुजरते दिन के साथ बजाय उनमें कमी आती, उनमें मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। मैं इस वक्त कराची के जिस मकाम और जिस कोने से रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये न्यू कराची की मदीना कॉलोनी है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि सीवरेज का नकारा निज़ाम यहाँ के मकीनों के लिए ऊपर जो है मुसल्लत है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, बल्कि हम देखते हैं कि जो कि दाएं जाने वाली सड़क है वो ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ अहले इलाका मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं। अच्छा मोहतरमा, बताइएगा कितना वक्त हो गया इसी तरीके से सीवरेज का पानी सड़क की जीनत बना हुआ है, आना जाना कितना दुश्वार है? 1-2 महीने हो गए, हम बहुत परेशान हैं। ऊपर से यहाँ पर गैस नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये रोटियाँ होटल से आती हैं, इनमें गुजारा नहीं होता। ये खाना, ये रोटियाँ देखें बच्चे लेकर आए हम लोग, और इसमें पूरा भी नहीं पड़ता। ये बिल्कुल सहूलियात का फुकदान है। अच्छा बाबा, बल्दियाती इलेक्शन सर पर है, 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, किस तरीके से जो है डिलीवर करेंगे तो यकीनी तौर पर वोट मिलेगा ना, तो किसको वोट देने जा रहे हैं आप बल्दियाती इंतखाबात में? कोई मसाइल हल हो रहे हैं यार वोट उसको दें, कोई पहले इसको कराए तो सही, काम तो कराए कि यहाँ पे कोई काम करा रहा है। वोट लेने तो आ जाएंगे, अभी सारे तैयारी करके बैठे हैं, कोई किसी को वोट नहीं देगा। पहले इसको हल कराए मसले को, फिर इंशाल्लाह ताला वोट भी देंगे, उसी को देंगे वोट जो इस मसले को हल करा देगा। बिल्कुल कराची के वासियों का वाज़ेह तौर पर यह मौक़िफ़ रहा है कि जो इनके मसाइल हल करेगा बल्दियाती इंतखाबात में, जो कि 15 जनवरी को शहर कराची में होने हैं, उन्हीं को वोट दिया जाएगा। मैं अपने कैमरामैन सैयद ताबिश से कहूँगा एक नज़र अगर आप सड़क पर दिखा सके तो बाखूबी जहाँ तक नज़र दौड़ाई जाए तहद्दे निगाह सीवरेज का काला पानी ही हमें दिखाई देता है। शहर कराची में इन दिनों बरसात तो नहीं आई है, लेकिन काला पानी ज़रूर आ गया है। गटर उबल पड़े हैं, नाले ओवरफ्लो हो चुके हैं, और ताहद्दे निगाह सिर्फ सीवरेज का काला पानी हमें दिखाई देता है। बदबू इतनी है, गंदगी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर हमारा खड़ा होना मुहाल है, सांस लेना दुश्वार है।
इसी तरीके से लोगों के घरों के बाहर जिस तरीके से 2-2 फुट पानी खड़ा है, तो लोगों का घरों के अंदर आना जाना यकीनी तौर पर हमें मुहाल और दुश्वारी दिखाई देता है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की बात कर ली जाए तो यकीनी तौर पर जो कि सिंध हुकूमत का मातहत इदारा है, उसने काम के मसाइल हल करने के हवाले से अपने दोनों हाथ तक खड़े कर रखे हैं। अगर बात कर ली जाए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, जिसका काम है कचरे की मुंतकली को बर वक्त यकीनी बनाना, तो उसने भी हम देखते हैं कि गैर संजीदगी का मुजाहरा उसकी जानिब से किया जा रहा है। अगर DMCs की बात कर ली जाए तो यकीनी तौर पर वो फ़ंड का रोना रोती है हमें दिखाई देती है, लेकिन मसाइल हल करने वाला कोई नहीं है। मुख्तलिफ सियासी जमातें शहर में यकीनी तौर पर मौजूद है, MQM पाकिस्तान हो, पाक सर ज़मीन पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग की हुकूमत हो। मरकजी शाहराहों पर हम देखते हैं सरकार की जानिब से तरक्काती काम हो रहा है, लेकिन अंदरूनी इलाकों को बेयारो मददगार छोड़ रखा है। मदीना कॉलोनी यकीनी तौर पर मसाइल में घिरी है, ज़रूरत अभी समर की है। फौरी तौर पर जिस तरीके से बल्दियाती इंतखाबात करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे इनके मसाइल हल किए जाए, ताकि यकीनी तौर पर जब मसाइल हल होंगे, इनको डिलीवर किया जाएगा, इनकी बुनियादी सहूलियात ज़रूरियात, तो उसके बाद ही यकीनी तौर पर उनको वोट मिलेगा। कोई भी सियासी जमात हो, एले इलाका खासा नाला है, परेशानी के आले में मुब्तला, ज़रूरत समर की है। फौरी तौर पर ना सिर्फ यहाँ पर सीवरेज की नई लांच की तनसीब की जाए, वहीं जो कि ओवरफ्लो नाले हैं उनकी बस सफाई चला के यकीनी बनाया जाए, ताकि यहाँ के रहने वालों के इलाके की वालों की ज़िंदगी बगैर किसी दुश्वारी के परेशानी के गुजर सके। जी अहमद इसाक हमें बराह रास्त तफसीलात बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और यहाँ आपको बताते चलें कि कराची का कदीम इलाका लियाकताबाद तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। लियाकताबाद की मरकजी शाहरा भी बल्दियाती मसाइल से दो चार हैं। जगह जगह कचरे के अंबार दिखाई देते हैं, जबकि गटर भर जाना भी रोज का मामूल बन गया है। सीवरेज के पानी के बाद सड़क स्या तालाब का मंजर पेश करने लगी है। उबलते गटरों ने भी मुसाफिरों का जीना दो भर कर दिया। शहरी और सूबाई हुकूमतों की नाअहली कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर को जाने वाली मरकजी सड़क भी स्या तालाब में तब्दील हो गई। मरकजी सड़क पर बिखरा कचरा न सिर्फ शहरियों की जानों को आ गया है, वहीं उबलते गटरों ने भी मुसाफिरों का जीना दो भर कर रखा है। शहरी कहते हैं कि कोई पुरसाने हाल नहीं, वोट लेने सब आ जाते हैं। सब जगह सीवरेज का पानी भरा हुआ है, उसकी वजह से गैस लाइनें बंद हो गई हैं। गैस कंपनी कंप्लेन करने जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि सर हमारी 2018 की एप्लीकेशन है, उस पर हम लोग अभी तक काम नहीं किया। और ये बिल गैस पूरे 2 महीने से नहीं है, ये बिल इन्होंने 1750 का भेज दिया। आप देखें ये बिल आपके सामने, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। पूरे 1-2 महीने से पानी भरा हुआ है गटरों का, हम लोग उसमें से गंदे पाँव लेके जा रहे हैं, गंदे पाँव घरों में जा रहे हैं, बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं। अब इतने हमारे वसाइल नहीं कि बच्चों पे खर्चा कर सके। अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार समेत वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के MD से मुतालबा किया कि महज दावे नहीं, अमली इकदामात को बुरोकार लाते हुए हंगामी बुनियादों पर इस संगीन मसले का मुस्तकिल हल निकाले, ताकि इस बेसुकूनी से इनको छुटकारा मिल सके। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो कहते हैं कि मौजूदा वक्त की सबसे अहम जरूरत है कि हम सब गैर निसाबी और समाजी सरगर्मियों का हिस्सा बने, क्योंकि जदीद दौर में स्मार्टफोन की बदौलत और नाम नेहाद मसरूफियात को बुनियाद बनाकर समाजी सरगर्मियां बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं। गडाब ऑफिस में मुख्तलिफ स्पोर्ट्स क्लब्स में किट्स की तकसीम करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो ने कहा है कि जिला कौंसिल कराची अपनी हुदूद में मुख्तलिफ स्पोर्ट्स इवेंट की सरपरस्ती कर रहा है, जिसमें मजीद इजाफा हमारी तरजीहात का हिस्सा है। हमारी एक छोटी सी कोशिश अगर मुआशरे में थोड़ी सी बेहतरी ला सके तो मेहनत वसूल हो गई। उनका मजीद कहना था कि यहाँ वालिदैन का किरदार सबसे ज्यादा है। वो खुद अपने बच्चों पर तवज्जो दें कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के वक्त में ही किया जाए। अगर वो खुद मिसाल बनेंगे तो औलाद उनकी पैरवी करेगी। हमारी समाजी बैठकें फिर से आबाद होंगी। तकरीब में चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच, डायरेक्टर परचेज ऑफिसर मुश्तबा खान, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अब्दुल रज़ाक बलोच और दीगर भी मौजूद थे।
एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी पीर शौकत अली ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की हुदूद में मौजूद नदी नालों की सफाई का काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। नालों की सफाई के अमल में किसी भी किस्म की गफलत और लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सफाई सुथराई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मुतालिका शोबाजात अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाएं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी पीर शौकत ने अफसरान के हमरा उमर खान रोड से मुबारक मस्जिद तक नाले की सफाई के कामों का मुआयना किया। दौरे के दौरान उन्होंने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि नालों की सफाई और हल्की अफरादी कुव्वत को बरोए कार लाया जाए। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी गुलाम सरवर रहपूटो ने कॉन्ट्रैक्टर को बकाया जात की अदायगी की यकीन दहानी करा दी। जनरल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि ईमानदार और दयानतदार अफसरान हुकूमत की नेक नामी का बाइस बन रहे हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी गुलाम सरवर रहपूटो से जनरल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन ने वफ्द के हमरा मुलाकात की और उन्हें अपने मसाइल से आगाह किया। दौरान मुलाकात म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी गुलाम सरवर रहपूटो ने कॉन्ट्रैक्टर को बकाया जात की अदायगी की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि नामसाइद हालात के बावजूद बल्दियाती खिदमात की बिला तातुल फराहमी के लिए कोशा है। कॉन्ट्रैक्टर के मसाइल हल करना भी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। साफ पानी यूएसए कंपनी ने पाकिस्तान भर में अपने 300 से ज्यादा आरओ प्लांट्स लगाने का टारगेट पूरा कर लिया। सेहतमंदाना मुआशरे के फरोग के लिए मयारी और साफ पानी की फराहमी है जरूरी। हुकूमती सतह पर होने वाले कामों का बेड़ा साफ पानी यूएसए कंपनी ने उठा लिया। पुरवकार तकरीब कराची के मकामी हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें शुरका को मुस्तकबिल के मंसूबों के हवाले से मुकम्मल आगाही दी गई। इस मौके पर साफ पानी यूएसए कंपनी के सदर अब्दुल मजीद का कहना था कि हम पानी के दबाव का शिकार कम्युनिटीज के लिए महफूज पानी के हल का डिजाइन, इंजीनियर, फिल्ट्रेशन प्लांट, समर पंप, वाटर प्लांट्स और रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ प्लांट्स बिला मुआवजा फराहम करते हैं। अभी तक हमने जब से हमने शुरू किया है काम तो 304 प्रोजेक्ट किए हैं और इंशाल्लाह ताला इस साल 2023 में इरादा है कि हम उतने ही प्रोजेक्ट इसी एक साल में करेंगे जो हमने पिछले 3-4 साल में किए। प्रोजेक्ट जो है सारा डिपेंड करता है कि पानी कैसा है। पानी जो एनालाइज करते हैं तो अगर जो पानी जो है कड़वा होता है तो आरओ प्लांट लगाना पड़ता है। अगर जो पानी जो है मीठा होता है तो सबमर्सिबल पंप हम लगाते हैं और अगर जो मटियाला पानी होता है और टीडीएस उसका ज़रा कम होता है तो उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट लगाते हैं। उनका मजीद कहना था कि मसाजिद, स्कूलों, सिंध और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में 258 प्लांट्स लगाए जा चुके हैं जहां कोई सहूलियात दस्तियाब नहीं थी। 85 आरओ प्लांट जो हमने लगाए हैं और ये मस्जिद वाले जो हमारे बेनिफिशरी हैं इन्हों को किसी को भी ये पता नहीं था कि साफ पानी इदारा क्या करता है। अभी तक इनको इंडिविजुअली पता था कि हमने उनको लगाया था, मगर इनको ये नहीं पता था कि कराची में हमने इतने 85 आरओ प्लांट वगैरह लगा दिए हैं। तो हमारा ये ख्याल था कि हम इन सब को इकट्ठा करें और उनको बताएं और साथ में इनका जो सबसे बड़ा मसला है वो बिजली का है। तो हमने सोलर पावर टेक्नोलॉजीज कंपनी को भी लॉन्च किया है और उनको हमने बताया है कि वो प्रॉफिट करेगी, मगर वो प्रॉफिट जो होगा फलाही काम में 100% इस्तेमाल होगा। पुरवकार तकरीब में ट्रस्टी समेत समाजी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के जिला शर्की में बैक वक्त होने वाले तरक्याती काम शहरियों की जानों को आ गए। दीगर इलाकों की तरह बलोच पुल पर होने वाला तामीराती काम भी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। शहर में जारी आधे अधूरे काम शहरियों के लिए बने वबाल जान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बैक वक्त होने वाले तामीराती और तरक्याती काम अवाम की जानों को आ गए। शहर के दीगर इलाकों की तरह बलोच पुल के जॉइंट्स का मुरम्मती काम भी सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बाइस मुसाफिरों का मिनटों का सफर कई घंटों की मुसाफत पर आ गया है। कोई ऐसी सड़क नहीं है जो इस टाइम बची हो। बाइक का इतना बुरा हाल हो जाता है, जंपें टूट जाती हैं, ब्रेकें फेल हो जाती हैं, आयल लीक हो जाता है, मेंटेनेंस इतनी महंगी पड़ रही है। अभी कुछ दिनों पहले ये बलोचपुर रिपेयर हो रहा था, सारा दिन यहाँ ट्रैफिक जाम चल रहा था। इससे आगे सिटी स्कूल है,
उसकी पार्किंग रोड तो कोई भी होती है। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही।